तो आप लोगों ने जो बात कही है, मैं आपके बीच में यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि हम आयोग का गठन करेंगे। मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल में भी स्वर्ण आयोग का गठन होगा। तपोवन में शीतकालीन सत्र में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वर्ण आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इसे विधानसभा के आने वाले बजट सत्र में मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि आज स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर धर्मशाला में जनसैलाब उमड़ पड़ा था। कई बार पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें भी आती रही। मुख्यमंत्री ने स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर बेहद ही संजीदगी दिखाने का प्रयास किया। इस दौरान ये भी कहा कि जैसे अनुसूचित जाति व ओबीसी इत्यादि के लिए अलग आयोग बने हैं, ठीक उसी तरह से स्वर्ण आयोग भी गठित किया जा सकता है। करीब 3:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर यह बड़ी बात कही। उल्लेखनीय है कि स्वर्ण आयोग के गठन की मांग लंबे अरसे से तूल पकड़ रही थी। करीब 800 किलोमीटर की पदयात्रा आज ही धर्मशाला में समाप्त हुई। कुल मिलाकर ये तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार समय रहते ही डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। खास बात यह भी है कि कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा के पिछले सत्र में स्वर्ण आयोग की मांग पर सरकार को विचार करने की सलाह दी थी। इसके बाद स्वर्ण आयोग की मांग पर डटे संगठनों का नेतृत्व कर रहे रुमित ठाकुर ने इसकी प्रशंसा भी की थी। मांग के समर्थन में पूरा हिमाचल बंद करने का भी आह्वान किया गया था। साथ ही धर्मशाला कूच करने को लेकर समर्थकों से रुमित ठाकुर ने अपील की थी। उधर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने वक्तव्य में कहा कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी अधिसूचना तत्काल जारी की जाएगी। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शांतिपूर्ण माहौल व शांतिप्रिय लोगों के लिए देश ही नहीं अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध है। लिहाजा वो आग्रह करते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे प्रदेश की छवि धूमिल हो। सीएम ने कहा कि सरकार समाज के हरेक वर्ग के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा, काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से मैं कह सकता हूँ कि एक वर्ग का आग्रह था कि हमारे लिए भी कमीशन का गठन किया जाए, और 2 बार 3 बार उन्होंने इस सारे विषय को लेकर के हमसे मांग भी की, और हम इस बात को थोड़ा सा देखने लगे कि भी पूरे देश भर में इस तर्ज पर कोई आयोग का गठन हुआ है कि नहीं। कुल मिलाकर के आज जब एक बहुत बड़ी संख्या में आकर के उन्होंने आग्रह किया, हमने उनकी बात सुनी है, और सुनने के बाद उनको कहा कि पूरे देश भर में आयोग सिर्फ एक जगह है, वो है मध्य प्रदेश में, और वो आयोग जो है वो सामान्य जाति वर्ग का जो है वो आयोग गठित है, और जिसको इनके ही जो नेता है रुमित, उन्होंने पहले भी इस बात के लिए आग्रह किया था कि उसी तर्ज पर, उस तर्ज पर जिस तर्ज पर मध्य प्रदेश में आयोग गठित किया गया है, उस तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। तो आज हमने थोड़ी डिटेल्स उसमें ली हैं, और डिटेल्स लेने के बाद जब हमने देखा कि इनकी मांग काफ़ी अरसे से इस बात को लेकर के चल रही है, हमने इनकी बात को सुना, और सुनने के बाद हम सारे समाज को इकट्ठा होकर के चले। जैसे हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए भी कमीशन है, ओबीसी के लिए भी कमीशन का प्रावधान है, और ऐसे में अगर हमारे सामान्य वर्ग के लिए भी अगर आयोग का गठन होता है तो उस दृष्टि से कोई इस तरह की बात नहीं है, सब मिलकर के चले। महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि सब समाज इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के चलते रहें, और सब समाज का हित का भला करना ये सरकार का दायित्व है, एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, और उस व्यवस्था के अनुरूप हम काम करना चाह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और ऐसे में हमने जो है मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य वर्ग आयोग के
गठन के इनके प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया और आप सबके माध्यम से भी मेरा इस बात के लिए आग्रह है और हमने कहा कि अगला जो हमारा बजट सत्र आएगा, बजट से क्योंकि कमीशन है, कमीशन हमको विधानसभा में हमको एक्ट के रूप में इसको करना पड़ेगा।